तो हम शुरू करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ, जिसका बहुत सारे स्टूडेंट्स को था बेसब्री से इंतजार। बिकॉज ये चैप्टर ऐसा होता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक क्लास में ढंग से पढ़ते नहीं है, या फिर ऐसा बोल लो कि क्लास में पढ़ाया भी जाता है ढंग से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। इससे काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो है भी थोड़ा ऑफ सा मतलब बाकी सारे चैप्टर अलग ही हैं, अलग ही फ्लो है, अलग ही तरह से मैनिपुलेशन हो रही है। इस चैप्टर में चीज़ें थोड़ी अलग है, मतलब तुम फील करोगे जैसे पीएनसी है ना, अपने आप में ये एक अलग चैप्टर, अलग दुनिया है वो। ऐसी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी अलग दुनिया है। एक तो ये चीज़ है भी, जेन्युइनली है भी अलग। दूसरी चीज़ इसके ट्रिग्नोमेट्री पहले से ही बदनाम हो रखा है। क्लास 11 में हम सबको याद है भाई कि क्या बैंड बजी थी ट्रिग्नोमेट्री में, याद करने के लिए इतने सारे फॉर्मूले और अनगिनत तरह के नए सवाल इस चैप्टर बन जाते थे, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री की बुरी इमेज और ऑलरेडी चैप्टर थोड़ा ऑफ है, इन दो रीजन की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को खराब लगता है चैप्टर। बट ट्रस्ट मी, उतना खराब है नहीं, उतना टफ है नहीं। सवाल इसके आसान ही आते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल सवाल इसके जेईई मेन से एडवांस में मैंने नहीं देखे। बट ये है कि प्रैक्टिस ऑब्वियसली हर चैप्टर में वो बात ट्रू होती है। तो यहाँ पर अपन फाउंडेशंस बिल्ड करने वाले हैं। वो फाउंडेशंस जो हमारे फंक्शंस में काम आएंगे, या फिर लिमिट्स में काम आएंगे, या फिर जो भी एप्लीकेशन होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का बाकी सारे चैप्टर्स में, वो अपन यहाँ पर समझने वाले हैं। और जो हार्डकोर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो अपन ऑब्वियसली इसके डेडिकेटेड चैप्टर में ही पढ़ेंगे। इस वीडियो में अगेन आई एम रिपीटिंग फाउंडेशन बेस बिल्ड करेंगे, जिससे हमारे फंक्शन के सारे सवाल हो जाएंगे, हमारे लिमिट्स के सारे सवाल हो जाएंगे, या फिर और भी जो भी आगे चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशन होता है वो अपना उतना उतना काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शंस पढ़ रहे हैं अपन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर थोड़ी है ये। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं भाई। इन्वर्स फंक्शंस का ऑब्वियसली पार्ट है भाई, आगे इन्वर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली उसका बहुत सारा जो डेटा है, जो भी लर्निंग हमने करी है वो अपन यूज़ करने वाले हैं। कुछ चीज़ें मैं तुम्हें याद दिला दूँ। सबसे पहली चीज़ थी भाई, इन्वर्स फंक्शंस जो होते हैं वो 1 1 होते हैं। सबसे पहला पॉइंट था ना, या फिर ऐसे बोल लो कि 1 1 फंक्शन का ही इन्वर्स पॉसिबल है। दूसरी चीज़ थी हमारी भाई कि y=x के अबाउट मिरर इमेज होते हैं हमारे इन्वर्स फंक्शंस। मैं इसको बहुत ही इलेबोरेटेड फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूँ, काम की बात लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि काम की बात मैं लाइक इलेबोरेटेड बात में बोल रहा हूँ और टू द पॉइंट बात में लिख रहा हूँ, तो तुम रिलेट कर पाओगे। तो इन दो चीज़ों का अपन यूज़ करने वाले हैं और अपन खाता खोलेंगे अपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का साइन एक्स के साथ। साइन एक्स का इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स। ओके, तो इसके ग्लिम्स मैंने तुम्हें अपने इन्वर्स फंक्शंस की वीडियोस में भी थोड़े थोड़े दिए थे, और वही ग्लिम्स मैं यहाँ पर दोबारा से रिपीट करने वाला हूँ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई थी भाई कि इन लोगों ने सोचा भाई चलो ये tan x sin x cos x इन पर इन्वर्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है भाई, करते हैं ट्राई। तो अपनी जो एक जनरल प्रोसेस होती थी भाई इन्वर्स निकालने की, लेट से y बराबर साइन एक्स दे रखा है, तो अपन क्या करते थे, अपन y को x को y करते थे। तो ये अपन ने करा x बराबर साइन y। फिर वो हमसे बोलता था कि भाई y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालो। ठीक है, कर देते हैं भाई। तो ये हमारा बन जाएगा y बराबर साइन इन्वर्स ऑफ x। बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, ये आंसर आ गया अपना, है ना। इस तरह से अपन ने साइन का इन्वर्स कैलकुलेट करा। बट एक गड़बड़ी हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई कि तुमने ऐसे कैसे निकाल दिया भाई, पहली कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रही, वैलिड ही नहीं है। ये भाई साहब हमारे 1 1 फंक्शन है ही नहीं। साइन एक्स बहुत ही भयंकर वाला, बहुत ही बुरा वाला, मतलब समझ रहे हो, भयंकर वाला मैन्यूअन फंक्शन है। मतलब कितनी एक्स की ऐसी वैल्यूज हैं जिन पर साइन एक्स सेम देगा। फॉर एन एग्जाम्पल साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 7 पाई 8 पाई -8 पाई -9 पाई -1000 पाई, सब पर साइन एक्स हमारा 0 होता है। भयंकर वाला मैन्यूअन फंक्शन है ये, है ना। तो ये तो चीटिंग हो जाएगी भाई, ऐसी थोड़ी बदतमीजी हो गई है। तो भाई ये कैसे कर दिया तुमने, गलत बात है भाई। और बात रही मिरर इमेज की, ठीक है, मिरर इमेज में ग्राफिकली इसकी प्लॉट कर सकता हूँ। अगर मैं मिरर इमेज प्लॉट करने की कोशिश करूँ पूरे साइन एक्स की, तो देखने में कैसी होगी मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें एक बार। तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है हमारा, इसको तुम कह लो साइन इनवर्स एक्स, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। फिर भी मैंने माना, मैंने बदतमीजी करी, फिर भी मैंने मिरर इमेज बना दी। ठीक है, क्योंकि बदतमीजी तो करनी पड़ेगी भाई, वरना चैप्टर ही शुरू नहीं हो पाएगा। कुछ तो झोल है, कुछ तो है जो अपन थोड़ी देर में समझेंगे ऐसा क्यों हो पा रहा है। इवन व्हेन ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं हो रही है, फिर भी कैसे इन्वर्स बना दिया तुमने, इसका राज अपन खोलेंगे अभी। इसको थोड़ा दिमाग के ना दूसरे छोटे से सेक्शन में डाल के ताला लगा के बंद कर दो, थोड़ी देर बाद से अपन खोलेंगे। तो ये हमारा साइन एक्स है वाइट वाला, और ये ग्रीन वाली लाइन यार सब जानते हैं अब तो, बिल्कुल मतलब हैबिचुअल हो गए होगे। y=x के अबाउट मिरर इमेज बनाई है। तो ये ब्लू वाला और वाइट वाला दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं। तो ये देखने में ऐसा होगा ब्लू वाला जो ग्राफ आ रहा है, ठीक है। अब इस ब्लू वाले ग्राफ को ध्यान से देखो, दिल लगा के ध्यान से देखो, याद करो पहली वीडियो में, सबसे पहली वीडियो में अपन ने पढ़ा था व्हाट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये वही भाई साहब है जो कि फंक्शन नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस ब्लू वाले ग्राफ को मल्टीपल टाइम्स काट रही है। या फिर इन अदर वर्ड्स अगर इसको थ्योरी में पढ़ा जाए, बोला जाए, तो इट इज़ एक्स की एक वैल्यू पे वाई की मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं ब्लू वाले ग्राफ में। ये तो गड़बड़ हो जाएगी, चीटिंग हो जाएगी भाई। ये साइन इनवर्स एक्स एक फंक्शन ही नहीं है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ी है। अब इस गड़बड़ी को सॉर्ट आउट करना अपना काम है। तो इन लोगों ने क्या किया, ये लोग ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं। तो स्मार्टनेस के नाम पर इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने बोला एक काम करते हैं ना भाई, साइन एक्स का सिर्फ वही पार्ट लेते हैं जहाँ पर वो 1 1 होता है। तो कुछ ऐसा बन गया अपने पास, y बराबर साइन एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ठीक है। और उतने पार्ट का ये मैंने यहाँ पर तुम्हारा ग्राफ बना लिया है। ब्लू कलर से बना लो तो शायद ज़्यादा बेटर लगेगा। उत्तरी सभी मिट गया, ओके। तो ब्लू कलर से मैं साइन एक्स का ही ग्राफ है, बट डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिए, है ना। बेकार ग्राफ बना है, अच्छे से बनाए थे इसको एक बार। आई होप तुम इसे समझ पा रहे हो। साइन एक्स वही साइन एक्स का ग्राफ है, ये आगे ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा, ये आगे ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा।
बट अपन ने डोमेन इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दी कि इतना जो पार्ट है साइन एक्स के ग्राफ का वो 1 1 है, मतलब उसमें एक वाई से एक ही एक्स एसोसिएटेड है। अगर तुम इसे थोड़ा भी आगे ले जाओगे, थोड़ा मोड़ोगे, तो फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी जो इसको 2 बार काटेगी, यानी कि ये 1 1 नहीं रहेगा। तो अपन ने सिर्फ उतना ही पार्ट लिया जिसमें अपना साइन एक्स 1 1 होता है, और वो पार्ट होता है हमारा -π/2 से π/2 के बीच में। ऑब्वियसली एक्स की वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, मतलब एक्स की वैल्यू ये यहाँ पर हमारी -π/2 हो जाएगी, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारी π/2 हो जाएगी। अब भाई ये फंक्शन तो 1 1 है, क्योंकि मैंने तुम्हें मैनी 1 1 1 वाली वीडियोज़ में ये पॉइंट पहले ही बता दिया था कि अगर किसी मैनी 1 फंक्शन की अपन डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दें तो उस पर्टिकुलर रीजन में वो 1 1 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। साइन एक्स अपने आप में एक मैनी 1 फंक्शन है, आई एग्री विद इट, बट साइन एक्स की अगर मैं डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दूँ और ऐसी कर दूँ कि उस पार्ट में वो सिर्फ 1 1 ही है, मतलब एक वाई से एक ही एक्स एसोसिएटेड है, तो उस साइन एक्स को भी 1 1 बनाया जा सकता है भाई साहब। तो ये इन लोगों ने दिमाग लगाया, और ऐसा दिमाग लगाया कि हम सबकी बुरी वाली बैंड बज गई। क्योंकि ऐसा करने से, कहने का मतलब डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने से एक पूरा नया चैप्टर बन गया है, जो कि ज़्यादातर जी एस्पिरेंट्स को बहुत ख़राब लगता है। पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे भी चैप्टर ख़राब ही लगता था पहले जब मैंने पढ़ा था। अब इन जनरल मैथ्स ही अच्छी लगने लगी कुछ टाइम बाद, थोड़ा और प्रैक्टिस की, थोड़ा और डेप्थ में समझा, तो इतना ख़राब नहीं लगता। बट हाँ, जब मैं खुद एक जेईई एस्पिरेंट था तो मुझे समझ नहीं आता था ये हो क्या रहा है, क्या गंदगी मचा रखी है। बट ठीक है, दिमाग मारता गया, सवाल करता गया, नहीं आ रहा है फिर भी ज़िद्दीपना है भाई, समझना है, कैसे समझ नहीं आ रहा है, तो एट द एंड तो आ ही गया समझ, तभी तो तुम्हें समझा पा रहा हूँ। ऑल राइट, तो हमने नींव रख दी है, बनाने वाले ने कैसे सोचा होगा भाई, तो मैंने तुम्हें बता दिया। चीज़ों को मैं एक और बार समराइज़ करता हूँ। उसने मैनी 1 फंक्शन साइन एक्स की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, इस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया कि वो एक 1 1 फंक्शन बन गया, और उसका ग्राफ देखने में कुछ आया ऐसा, जो कि मैं अभी स्क्रीन पे बनाने वाला हूँ। सबसे पहले y = x लाइन बनाते हैं ऐसे करके, ये ग्रीन वाली डॉटेड लाइन y = x है, और सिंपली मिरर इमेज प्लॉट करने की कोशिश करूँगा, आई होप गंदा ना बने। तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये हमारा y = sin इनवर्स x का ग्राफ है। अब मैं बाकी सारी चीज़ें मिटा देता हूँ, सिर्फ अपने को जिससे मतलब है मैं वही रखूँगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ y = sin इनवर्स x का ग्राफ ही प्लॉट करता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये चीज़ें अपने को क्लियर है। ऑल्सो यहाँ पर अपन ने साइन एक्स की डोमेन जैसे कि -π/2 से π/2 में रिस्ट्रिक्ट करी थी, तो रेंज भी फिर हमारी -1 से 1 हो जाएगी ना, वो तो साइन एक्स की वैसे भी होती है, बट इस पर्टिकुलर रीजन में अगर मैं साइन एक्स की रेंज की बात करूँ तो वो भी -1 से 1 होती है, मतलब सारी वैल्यूज दे सकता है साइन एक्स, जो उसकी ओवरऑल डोमेन में पॉसिबल है। अब मैंने तुम्हें बताया था भाई डोमेन और रेंज जो है वो स्वैप हो जाती है जब अपन इन्वर्स फंक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो सेम फंडा यहाँ पे बड़े ध्यान से डिटेल में देखते हुए चलना, जितना गहराई से अभी देखोगे उतनी आसानी से, उतनी फ्लुएंटली आगे ग्राफ्स tan इनवर्स x cos इनवर्स x के तुम प्लॉट खुद से कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, डोमेन रेंज बन जाती है, रेंज डोमेन बन जाती है। तो यहाँ पर डोमेन क्या थी, -π/2 से π/2, तो वो अब रेंज बन जाएगी, मतलब x की वैल्यूज़ y में स्वैप हो जाएंगी। तो ये भाई साहब -π/2 हो जाएंगे, और ये भाई साहब π/2 हो जाएंगे, और वो भी तो होगा अपना जो x की वैल्यूज़ थी वो y बन जाएंगी, और y की वैल्यू x बन जाएंगी, है ना। तो x की वैल्यूज़ तो y बना दी, -π/2 को y डायरेक्शन में डाल दिया, अब 1 और -1 को भी तो x डायरेक्शन में डालना पड़ेगा। तो ये भाई साहब जो है ये हमारे -1 हो जाएंगे कोऑर्डिनेट जो है, और ये लाइन जो है हमारी, ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट ये हमारा 1, 0 हो जाएगा। तो आई होप तुम समझ पा रहे हो साइन इनवर्स x का ग्राफ हमारा कैसे प्लॉट होता है। सिमिलरली हम कॉस इनवर्स का प्लॉट करेंगे, टैन इनवर्स का प्लॉट करेंगे, कॉट का करेंगे। फाउंडेशन सबका यही है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू साइन इनवर्स x मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा। इन भाई साहब को मिटा दूँ क्योंकि समझाने के लिए लिखा था, बात तो अपन साइन इनवर्स x की कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स x जो होता है उसकी सबसे पहले अपन डोमेन और रेंज पर चर्चा करते हैं। सो वी हैव y = sin इनवर्स x ओवर हियर। इसकी डोमेन होती है हमारी -1 से 1, 1 और -1 ऑब्वियसली दोनों को इंक्लूड कर सकते हो। और अगर हम रेंज की बात करें तो वो होती है हमारी -π/2 से लेके π/2। इसका रीज़न अपन ने देख लिया है, वो साइन एक्स में जो कन्वर्जन्स किए थे उसके हिसाब से स्वैप हो गई थी। साइन एक्स की डोमेन इसकी रेंज बन गई थी, साइन एक्स की रेंज इसकी डोमेन बन गई थी। इसके अलावा कुछ इन्वर्स फंक्शंस की जो अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है ये मेरा x के बराबर होगा। अगर तुम्हें याद हो तो f इनवर्स ऑफ f(x) वाली चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ये मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कई बार अप्लाई हो जाती है, कई बार कुछ क्वेश्चंस में काम आ जाती है, इसलिए सेपरेटली मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया है। वरना तो लाइक जनरल प्रॉपर्टी है, किसी को याद आनी चाहिए सवाल करते वक्त। ऑल राइट, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, साइन इनवर्स ऑफ -x। अगर इसकी बात करूँ तो ये मेरा -sin x के बराबर होता है। अरे गलत लिख दिया भाई, तो ये हमारा -sin इनवर्स x के बराबर आएगा। ठीक है, माइनस बाहर आ गया। नाउ ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, प्रूफ करो इसे।
ये तुम्हें प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर क्या होता है, माइनस बाहर कैसे आ गया, और प्रूफ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नहीं बता पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना, नहीं बता पाए तो आई रिप्लाई टू योर कॉमेंट्स। और बहुत ही बेसिक चीज़ है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ यूज़ होनी है यहाँ पे। ऐसे करके मतलब अगर फाउंडेशन में बताऊँ इसका क्या होगा, कहाँ से शुरू होगा ये, तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो साइन इनवर्स एक्स अगर हम माने थीटा के बराबर, तो हमारा साइन थीटा जो है वो एक्स के बराबर होगा। अब एक काम करना, एक्स को तुम माइनस एक्स कर देना, ठीक है, और फिर सेम चीज़ करके देखना ये थीटा वीटा वाली। फिर हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट डिडक्ट ना कर पाएँ, इट्स टोटली फाइन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू गाइस। अगर इनफ लोग होंगे तो मैं पिन कमेंट में भी इसका डिस्क्रिप्शन जो भी है मतलब डिटेल्स डाल दूंगा, जो भी इसका सॉल्यूशन है उसके बारे में। ऑल राइट, तो ये अपनी साइन एक्स भाई साहब की कहानी हुई। अब हम बात करते हैं अपने कॉस एक्स भाई साहब की, है ना। कॉस एक्स की भी सेम फंडा है भाई, भयंकर बदतमीज़ गंदा वाला हमारा मैन्यूअन फंक्शन है वो, और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ऐसा है, टेन एक्स भी मैनी वन है, कॉट एक्स भी मैनी वन है। अब कॉस एक्स से कॉस इनवर्स एक्स आपने कैसे कन्वर्ट किया भाई, तो भाई कॉस एक्स का ग्राफ अगर देखें तो देखने में कुछ इस प्रकार का हमारा होता है, ऐसे चलता जाता है। तो इसमें उन लोगों ने कौन सा पार्ट सेलेक्ट किया, कौन से रीजन को सेलेक्ट किया जिसमें वो वन वन होता है, इसमें इन लोगों ने इस पर्टिकुलर रीजन को सेलेक्ट किया जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कहाँ से कहाँ तक है भाई, एक्स की वैल्यू 0 से लेके ये मेरी एक्स की वैल्यू पाई होती है, ठीक है। तो अगेन सेम चीज़ मैं यहाँ पर करूँगा, मैं इसका ब्लू वाले ग्राफ की वाई इक्वल टू एक्स में अगर तो मैं मिरर इमेज बना के दिखाऊँ तो दिस इज हाउ इट लुक लाइक, पिंक कलर से अपन इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने तुम्हें बताया डोमेन रेंज हो जाती है और रेंज डोमेन हो जाती है। तो 0 से पाई में तुमने कॉस एक्स को उठाया था, ठीक है, तो जो रेंज है अब वो कॉस इनवर्स एक्स की वो 0 से पाई हो जाएगी। तो ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स है, और ये जो है ये तो ऑब्वियसली 0 ही है, वाई इक्वल टू, और ये हमारा वाई इक्वल टू पाई हो जाएगा। और जो कॉस एक्स की रेंज थी वो कॉस इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, -1 से लेके अपना 1, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ -1 हमारा पाई के बराबर होता है, और कॉस इनवर्स ऑफ 1 हमारा 0 के बराबर होता है। इसको निकालने का ये भी एक तरीका हो सकता है, जैसे तुमसे वो बोल रहा है कि भाई कॉस इनवर्स ऑफ, लेट से कोई रैंडम वैल्यू लेते हैं अपन, 1/√2 मुझे निकाल के दिखाओ ये कितना होता है। तो ठीक है, मैं इसको थीटा के बराबर मान लेता हूँ, और कॉस ऑफ थीटा मेरा 1/√2 के बराबर है। अब थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है, अब थीटा हमारा π/4 होता है, ठीक है, π/2 लिख दिया गलती से, यहाँ पर π/4 आएगा, ठीक है। तो इतना बेसिक चीज़ है अपने को क्लियर करनी है, थीटा के बराबर मान लो, फिर उसको उधर ले जाओ, फिर प्रेडिक्ट कर लो कि थीटा क्या होता है, ठीक है। तो बस इतना सा अपने को करना है वैल्यूज़ निकालने के लिए। हालांकि और डिटेल में अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को इसके डेडिकेटेड चैप्टर में कर रहे होंगे, बट यहाँ से मैंने तो बता दिया कि कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारा कैसे प्लॉट किया जाता है। कॉस इनवर्स एक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, उसकी डोमेन है और उसकी रेंज अपन ने डिस्कस कर ली है, दोनों चीज़ें ग्राफ में देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी जो साइन एक्स में थी ना, जैसे साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर था, है ना, माइनस बाहर आ जा रहा था, इन भाई साहब में पाई बाहर आ जा रहे हैं। इसका रीज़न भी तुम खुद से सोचने की कोशिश कर सकते हो, बट हाल फिलहाल इस प्रॉपर्टी को याद रख के भी अपना काम जो है हो सकता है। ऑल राइट, तो इसी तरह से हमारे पास टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा, कॉट इनवर्स का होगा, सभी के ग्राफ में तुम्हें प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ग्राफ सभी के तुम यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और सभी की जो डोमेन रेंजेस हैं ये अपने को याद रखनी है, और सभी की जो ये रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज़ है कि एक्स की जगह अगर -x कर दूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सबका सब तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सब अपने को अभी तुरंत 7 से 10 मिनट देने और इनको याद करने की कोशिश करना है ना। और ऐसे याद नहीं करना अपने को कि स्क्रीन पे ताड़ रहे हैं बहुत देर से, नहीं ऐसे नहीं, अपने को लिख लिख के देखना है, ठीक है। 3-4 मिनट स्क्रीन पे ध्यान से देखो, मीनिंग निकालने की कोशिश करो कि हाँ भाई 10x का ऐसे होता था तो ये ऐसे y इक्वल टू एक्स लाइक के अबाउट मिरर इमेज ली तो ऐसा बना, तो ये ऐसा बन गया ना। मीनिंग निकालो, जैसे ही मीनिंग निकालोगे तो आराम से आसानी से जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो 10 मिनट का तुम्हारे पास टाइम है और जेन्युइन लिया ना, इसको याद करो, और एक फिर उसके बाद कॉपी या फिर रफ शीट निकालना अपनी और उस पर बिना देखे बनाने की कोशिश करना। एक बार बनाना, फिर 2 बार बनाना, 1 मिनट का गैप लेके, और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। अभी स्ट्रिक्टली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसको टालते रहते हैं, रिवीजन तो बाद में कर लूँगा, याद करने वाली चीज़ तो बाद में देख लूँगा। नहीं, अभी करना है, अभी, समझ रहे हो, अभी तुरंत शुरू करो। ऑलराइट, आई होप सभी ने सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो थी बेसिकली डोमेन और रेंज हमारे सारे इनवर्स फंक्शंस की और सबके ग्राफ याद कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, और उसके बाद थ्योरी का एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि अपने को देखनी है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स से रिलेटेड, वो और याद रखनी है। बस इतने में हमारे पूरे फंक्शन चैप्टर का काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई हमारे पास स्क्रीन के सामने कि आपको इस फंक्शन की जो है डोमेन बतानी है, जो कि है साइन इनवर्स x²/2। बहुत बेसिक से सवाल है, तुरंत मैं करके बताता हूँ, बहुत सारे लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो अपने को पता है कि साइन इनवर्स x जब अपने को दे रखा होता है तो इसमें जो x है अपना वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ये अपने साइन इनवर्स एक्स की डोमेन में जो भी हमने ग्राफ देखा था उसके बेसिस पे अपन ने समझा है ना, जो भी अपन ने याद किया था, और इसके साथ साथ उसके पीछे का अपने को लॉजिक भी पता है जो कि हमने इतनी देर से एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरी वीडियो में, ठीक है।
तो साइन इनवर्स एक्स में हमें पता था कि ये जो एक्स भाई साहब है ये -1 से 1 के बीच में होने चाहिए। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स के अंदर जो एंटिटी है ना, जो भी वेरिएबल है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो इस एक्स को तुम थोड़ी देर के लिए थीटा भी बोला सकते हो। थीटा मैं किसी रीज़न से बोल रहा हूँ, ओके। तो ये जो साइन इनवर्स थीटा दे रखा है ना, थीटा बुलाओ, एम बुलाओ, टी बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, तो साइन इनवर्स थीटा जो दे रखा है इसमें जो थीटा है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, ये जो x² है ये भाई साहब भी -1 से 1 के बीच में होने चाहिए। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि x² हमारा <= होगा 1 और <= होगा -1। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। एक बात तो भाई क्लियर है, x² हमारा हमेशा <0 है, बिकॉज x² इज़ ऑलवेज पॉजिटिव या फिर 0 है ना, नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम -1 की जगह सिंपली 0 कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनीवे वो हमेशा बड़ा ही है, लाइक 0 से तो बड़ा ही होगा ना। अब एक काम करते हैं, 2 को अपन दोनों साइड लेके जाते हैं। मैंने इनइक्वालिटीज़ वाले पार्ट में जब ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इनइक्वालिटीज़ में जब पॉजिटिव नंबर होता है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट ये -2 होता है यहाँ पे तो गड़बड़ी हो जाती, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में लफड़ा हो सकता था, ठीक है। अब हम 2 को दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, <= यहाँ तो 0 ही रहेगा। तो x² जो है वो 0 से तो बड़ा है और 2 से अपना छोटा है, तो दोनों को अपन अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। एक को अपन बोल देंगे कि x² > 0 और एक आ जाएगी x² <= 2। यहाँ से अपना जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -√2 से अपना √2 तक, और जो ऊपर वाली इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास आएगा x बिलोंग्स टू r, है ना, क्योंकि x² में नेगेटिव डालोगे तो वो एनीवे अपना जो है पॉजिटिव नंबर ही निकाल के देगा। तो एनीवे x² तो होता ही मतलब 0 से बड़ा और उसके बराबर है। तो दोनों का अपने को ऑब्वियसली इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो इंटरसेक्शन एट दी एंड अपना यही निकल के आएगा जो नीचे वाला केस है, दैट इज़ x बिलोंग्स टू -√2 से √2, जो कि अपना आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारी इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से तो अपन ने साइन इनवर्स x² की डोमेन निकाली, बेसिकली x की वो वैल्यूज़ जिन पर ये भाई साहब जो है अपने डिफाइंड है। अब एक बार रेंज पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से अभी अपन ने डिडक्ट कर लिया था कि ये जो x² है ये अपना 0 से 1 के बीच में होगा। अगेन एल से नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हमने यहाँ पर 0 लगा दिया है -1 की जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझना। साइन इनवर्स x के अंदर कोई ऐसी एंटिटी है जो 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ पर हम इसका थोड़ी देर के लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ सभी को बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, क्योंकि सभी थोड़ी देर पहले सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं याद करने में। ऐसा हमारा इसका ग्राफ हो जाएगा देखने में। और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये हमारा x = 0 है और ये हमारा x = π/2 हो जाएगा, ठीक है। π/2 पे साइन इनवर्स क्या देता है, 1 देता है। ये एक तो ग्राफ से देख सकते हो, वैसे भी लाइक मैनुअली भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। कैसे भाई, सिंपली यहाँ पर देखो साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर x की जगह π/2 डालो और यहाँ पर सिंपली 1 लिखो। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ी कर दी, हमने जो लेबलिंग है वो गलत कर दी है। π/2 y कोऑर्डिनेट में आएगा ना कि x कोऑर्डिनेट में। तो जो ग्राफ है वो मेरा देखने में कुछ इस प्रकार का था, और ये जो x कोऑर्डिनेट है ये हमारा 1 हो जाएगा और जो y कोऑर्डिनेट है वो π/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि रेंज डोमेन बन जानी थी, डोमेन रेंज बन जानी थी। तो ग्राफ में थोड़ी बहुत एरर हो गई मुझसे, अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। तो ये हमारा साइन इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है। पर्पस क्या था, ये जो भी अपन कर रहे हैं अपन ने को ये कैलकुलेट करना है कि साइन इनवर्स ऑफ 1 हमारा π/2 के बराबर होता है। ये अपन मैनुअली कैसे चेक करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर x की वैल्यू 1 डाल देंगे, इसको थीटा के बराबर मान लेंगे, तो ये 1 बराबर अपना साइन थीटा आ जाएगा। और साइन थीटा किस थीटा पे 1 होता है ये अपने को याद है भाई, ये π/2 के बराबर जब होता है थीटा तो अपना साइन x 1 देता है। मतलब दोनों तरीके बता दिए, एक बहुत ही आसान सवाल को उठाया है। लाइक साइन इनवर्स ऑफ 1 कोई टिपिकल तो काम है नहीं इसको कैलकुलेट करना। दोनों अप्रोचेस मैंने तो बता दी, ग्राफिकली करना, मैनुअली करना। अब इसमें ही वो कॉम्प्लिकेटेड सवाल बना के देगा, तो इस तरह की कैलकुलेशन के साथ फ्लुएंट होना बहुत ज़रूरी है ना। तो अपन अब वापस आते हैं, अपन कहाँ पर थे भाई। अपन ने देखा कि x² जो है वो 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज़ दे सकता है। और हमने देखा कि जब हमारा साइन इनवर्स x जो होता है उसमें x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, तो वो ये वैल्यूज़ अटेंड कर सकता है, जिसको मैं अभी ग्रीन कलर कर रहा हूँ। तो अपन देख लेंगे इसमें मिनिमम कौन सी है, मैक्सिमम कौन सी है, वहाँ से अपने पास रेंज आ जाएगी। तो मिनिमम तो ये वाला पॉइंट है, मैक्सिमम ये वाला पॉइंट है, तो अपन यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं रेंज जो है यहाँ पर हमारी हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 0 से लेके साइन इनवर्स ऑफ 1। ये भाई साहब 0 के बराबर होते हैं, ये भाई साहब π/2 के बराबर होते हैं, तो आंसर आ जाएगा 0 से लेके π/2। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। इस बार अपने को देखा है फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 1 + 3x + 2x²। अंदर उसने क्वाड्रेटिक ही डाल दी, तो धीरे धीरे करके वो सवालों की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है। अगर तुम देख रहे हो तो यहाँ पर अब वो क्वाड्रेटिक डाल रहा है, हो सकता है x की जगह साइन x कर दे, है ना, एक नया साइन x या फिर साइन y डाल दे, फिर y के टर्म्स में आंसर निकाल लो। तो ऐसे वो अनगिनत कॉम्प्लिकेटेड सवाल बना सकता है। धीरे धीरे करके अपन यहाँ पर लेवल बढ़ा रहे हैं। तो एक बात अपने को पहले से पता है
साइन इनवर्स एक्स के अंदर जो भी बैठा होगा वो -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, उस मर्यादा या फिर जो भी है बाउंड्री को पार नहीं करना चाहिए वो। तो भाई यहाँ पर जो है अपने पास आ जाएगा 1 + 3x + 2x², ये हमारा लेस देन होगा 1, इक्वल टू भी लगा सकते हैं ऑब्वियसली, और ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा -1। दोनों इनइक्वालिटीज़ को अपन सेपरेटली सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 2 केसेस में बना लेता हूँ और अब अपन इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले वाले को ऑब्वियसली मैं पहले सॉल्व करना शुरू करूँगा, तो यहाँ से 1 से 1 क्रॉस कैंसिल होगा और हमारे पास आ जाएगा 2x² + 3x लेस देन इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे सो वील गेट 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 0, और फिर वही वेवी कर्व वाले मेथड से हमारे पास आ जाएगा -3/2 से 0 के बीच में। दूसरे वाले को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 2x² प्लस का 3x साथ में प्लस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है ये ऐसी क्वाड्रेटिक बन गई जिसका जो d है, एक बार चेक कर लें एक बार, तो ये क्या है भाई, b² 9 के बराबर हो जाएगा, -4ac, तो 4 4 16, तो d हमेशा लेस देन 0 आ रहा है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक एनीवे x की कोई भी वैल्यू डाल लो ग्रेटर देन 0 ही होगी, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक्स हैं हमारे, a जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही लाया करेगा। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर ले लो। तो दोनों का ऑब्वियसली इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर हमारा -3/2 से 0 आ जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था बेसिकली, लाइक तुम्हें सिर्फ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का इतना दिमाग लगाना था कि ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं ये -1 से 1 के बीच में, उसके बाद जो मेजर चंक था क्वेश्चन का वो इनइक्वालिटी में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, है ना। जो बेसिक डिडक्शन होती है, बेसिक मैथमेटिकल डिडक्शन जो होती हैं जो बार बार काम आती हैं, वो सवाल कर करके तुम्हारी अच्छी होंगी, स्पीड फास्ट होगी, है ना। पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट था इस क्वेश्चन में वो हद से ज़्यादा आसान था, ये तुम भी फील कर पा रहे होगे। ओके, तो ये तो 2 अपन ने भाई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी अपन बात करेंगे, तो उन प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं भाई। सबसे पहली सबसे आसान प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ साइन इन्वर्स ऑफ x साथ में प्लस का कॉस इन्वर्स ऑफ x, ये भाई साहब हमारे π/2 के बराबर होते हैं। और ध्यान रखना है x की डोमेन यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है भाई, साइन इन्वर्स x में अगर x बैठा है या फिर कॉस इन्वर्स में x बैठा है तो ये डोमेन हमारी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी कि x हमारा -1 से 1 के बीच में ही होगा। ये पहले से ही मान लेना है ना, लिख नहीं रहा हूँ मैं अलग से। तो ये जो चीज़ें अपने को याद करनी है, इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको प्रूव ऐसे किया जा सकता है कि अगर मैं यहाँ पर कॉस इन्वर्स एक्स को राइट हैंड साइड पे ले जाऊँ तो मेरे पास आ जाएगा साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स। अब एक काम करो, इन्वर्स को हटा दो, है ना, उधर ले जाओ साइन को, तो x बराबर हो जाएगा मेरा साइन ऑफ π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर तुम एक काम करो, अगर किसी को याद नहीं है प्रॉपर्टी साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा की तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो कर लेना याद, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा या साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, इस तरह के हमारे फॉर्मूलाज होते थे ना, वो अपने को याद होनी चाहिए। बट इन केस याद नहीं है तो सीधे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा साइन a मल्टीप्लाइड बाय कॉस b और साथ में बीच में माइनस का आएगा माइनस कॉस a मल्टीप्लाइड बाय साइन b। अब साइन b कुछ भी हो उससे क्या मतलब है भाई, ये एनीवेज को 0 बना देगा, तो ये पूरा टर्म ऑलरेडी मैं उड़ा देता हूँ क्योंकि कॉस π/2 0 के बराबर होता है। बचा क्या, साइन π/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स, इसको हटा देते क्योंकि ये 1 के बराबर है। तो यहाँ से देखो क्या आया अपना x बराबर कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स। और मैंने तुम्हें शुरुआत में इन्वर्स फंक्शंस में अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कहती थी कि f ऑफ f इन्वर्स एक्स हमारा x के बराबर होता है। तो सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई हुआ, ये भाई साहब x के बराबर आ गए और ये भी x के बराबर आ गए, हैंस प्रूफ्ड। बड़े स्टाइल से लिख के अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी थी साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स से रिलेटेड। सेम फंडा अपना टैन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स पे अप्लाई होता है, सेक इन्वर्स और कोजेक इन्वर्स पे अप्लाई होता है। तो ये 3 फॉर्मूलाज है जो हमको याद रखने हैं, 1, 2 और साथ में 3। और ध्यान रखना सब में x की जो डोमेन्स हैं वो अलग अलग होंगी, क्योंकि यहाँ पर x साइन के अंदर बैठा है, यहाँ x टेन के अंदर बैठा है। तो साइन के अंदर बैठा है तो डोमेन अपने को याद है भाई -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। टेन के अंदर भी डोमेन तुम्हें याद होनी चाहिए। x बिलोंग्स टू यहाँ पर हमारा r आ जाएगा, वो जो ग्राफ अपन ने पढ़ा था उससे अपन इसको बहुत अच्छे से रिलेट करके देख सकते हैं। और अगेन ये चीज़ लाइक आई होप तुमने एक्सप्लोर कर ली होगी कि ऐसा क्यों है कि tan इनवर्स x की डोमेन r है ना। मैंने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए तुम्हें बताया था, tan इनवर्स के लिए तुमने ये खुद से tan इनवर्स पहले tan x का ग्राफ देखा होगा, फिर 1 1 वाला एक पोर्शन पकड़ा होगा, फिर y इक्वल टू एक्स के अबाउट उसकी इमेज बनाई होगी, फिर जो इमेज आई होगी उसमें हमें दिख रहा होगा कि इसकी जो डोमेन है ना, tan इनवर्स x की जो डोमेन है वो r है। ऐसा क्यों है ना, ये अपने को पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि रट लिया अपन ने बस।
तो ये जो प्रॉपर्टीज़ अपने को याद रखनी है। इनके अलावा थोड़ी सी और है, बस एक और है, मतलब एक प्रॉपर्टी जो सब पे अप्लाई होती है, सेम तरह से एक्ट करती है। जैसे ये भी देखो तो एक ही प्रॉपर्टी थी, सब पे अप्लाई हो रही है, सेम रिजल्ट दे रही है, पाई/2 पाई/2 पाई/2। तो ये प्रॉपर्टी देखने में कुछ ऐसी है कि भाई अपना साइन इनवर्स ऑफ 1/x जो होता है वो बराबर कोजैक इनवर्स x के होता है, और अपना अगेन कॉस इनवर्स 1/x जो है वो सेक इनवर्स x के बराबर होगा। और सेम चीज़ हमारी अप्लाई होने वाली है यहाँ पर टेन इनवर्स 1/x के साथ, ये हमारा बराबर होगा कॉट इनवर्स x के साथ बराबर। बट इस वाले में एक लफड़ा है, पहला वाला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दूसरा वाला बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तीसरे वाले में थोड़ा लफड़ा है। ये जो टेन इनवर्स 1/x होता है ये सिर्फ और सिर्फ कॉट इनवर्स x के बराबर नहीं होता। अब इसमें डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या है ना। तो यहाँ पर मैं बड़ा सा एक ब्रैकेट बनाता हूँ, इसके दो केसेस बनते हैं। जब x ग्रेटर देन 0 है तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई है ना, x जब पॉजिटिव है तो बिल्कुल साफ़ सुथरा ये कॉट इनवर्स x के बराबर आ जाएगा। बट जब x लेस देन 0 है तब ये बदतमीज़ी दे रहा है, थोड़ी गंदगी यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगी। दैट इज़ कि ये बराबर होगा -पाई प्लस कॉट इनवर्स x। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं, तो ये अपने को याद रखना है। ये 3 प्रॉपर्टी हैं, ऊपर 3 है, वो एक्चुअली में 3 नहीं है, 2 ही प्रॉपर्टी हैं, है ना। देखो ये तुम्हें एक याद हो गया तो ये तीनों याद हो जाएंगी, इसमें ये एक याद हो गया तो ये वाली भी याद हो जाएगी, ये वाली भी याद हो जाएगी, बस इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रखना है। तो ऐसे मान लो ये 2.5 प्रॉपर्टी के बराबर है। और ऊपर भी थोड़ी बहुत अपन ने प्रॉपर्टीज़ देखी, जैसे साइन इनवर्स -x जो है वो हमारा माइनस साइन इनवर्स x के बराबर है, और कॉस इनवर्स -x जो है वो अपना पाई माइनस कॉस इनवर्स x के बराबर है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी में तुमसे याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तो कितनी सारी होती हैं भाई, 15 20 30 लगाते जाओ, नई हर सवाल नई प्रॉपर्टी बना देता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, फंक्शंस चैप्टर में इतनी प्रॉपर्टी से काम हो जाएगा। तो प्लीज़ 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 इन्हें बड़ी शिद्दत से अभी याद कर लेना इस वीडियो को तुरंत देखने के बाद।